बहुत आड़े तिरछे बाल हो गए हैं इसके। मम्मी ने शायद ऊपर से भी काट दिए हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब से हो गया। पीछे से तो पता नहीं क्या ही हुआ है इसके बालों के साथ। कहीं कहीं से ना इसके बाल छोटे हैं, कहीं से बड़े हैं। ये कुछ तिरछे से ही कट गए। ये देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो फिर पापा को पूछा फ़ोन करके, पापा ने बोला हमें तो नहीं पता। मैंने हाउस हेल्प को पूछा, मुझे नहीं मालूम दीदी काटे हैं या नहीं काटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे। हाँ, आज है ट्यूसडे और व्लॉग मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि आज मैं नहाने ही बहुत लेट गई हूँ। मैं थोड़ा सा झाड़ने वाले काम कर रही थी और वो करा रही थी। घर थोड़ा साफ़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के आने की, लाइक कुछ मेहमानों के आने की उम्मीद है। अभी बालकनी का ये वाला एरिया बचा है। देखो शाम तक मैं यहाँ पे ना थोड़ा वाइट कलर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये मिरर गंदा हो रहा है और दिखाओ नल चल रहा है। ये सैंडल दिखाओ। यहाँ रखा दीदी। हाय गुन बच्चन, आज कितनी गंदी है देखो। ये खाली है बाबा, नहीं है इसमें, नहीं है। नोनो ऐसी कहते नोनो। जंपसूट पहना, ये शीन का था। ये शीन ने मुझे भेजा था। हाँ, जाने का टाइम। आ जाओ। आपकी भैया कल मिलेंगे, ठीक है? कल मिलेंगे। चल बाय बाय। हाँ, हाय करो, हाय कर दो। हाँ, मिल्क शेक खाना है? चलो खाना खाइए। आप खाना है तब नहीं खाना। अब किसको खाना है? क्यों? दादी ने आज इसके बाल काट दिए तो राजा बोल रहे आड़े तिरछे बाल काट दिए। बोले कहाँ कटा? क्या ये आई है तो मेरे को उसके बाल बहुत आड़े तिरछे से लगे पीछे से। तो फिर पापा को पूछा फ़ोन करके, पापा ने बोला हमें तो नहीं पता। मैंने हाउस हेल्प को पूछा, मुझे नहीं मालूम दीदी काटे हैं या नहीं काटे। क्योंकि कहीं कहीं से तुम तो जा रही थी ना, अब क्यों आ रही? तुम तो जाने वाली थी, जा रही थी ना, तो मिर्च से पियोगी। तो पिन लगा लिए, अब करेंगे कंघी। देखो बंद कर दो यार, दरवाज़ा बंद करो यार, एसी चलने का कोई मतलब नहीं है ना। ये तुमने किया है। बाल तो बहुत अच्छे हो गए हैं यार, हेल्दी लगते हैं। पता है अब क्या है, छोटे हैं, बढ़ा रही हूँ, बट बाल ना पहले से काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। ये अरे यार, देखो बोलो अरे यार। आया नहीं, अरे यार मस्ती नहीं। हाँ उसको डांट बोलो नो। बोलो नो, बोलो ठीक है। मस्कारा मैं जा रही पे घूमने रूम रहते हैं बट वहाँ पे जंप सूट से अच्छा कुछ रहता भी नहीं। छोटे वाले जंप सूट पहन लो, बीच के लिए भी सही है, वैसे भी सही। खुश तो हो गया है ना दीदी। आज बच्चों को छोड़ के मुझे कहीं लेके चलो ना। छोड़ ही ना दिया बच्चों को। राजा अगर लेके गए ना छोड़ के पूरे टाइम, क्या करेंगे? फ़ोन लगाना, फ़ोन लगाना, फ़ोन लगाना। अगर एक बच्चा भी घर पे रह जाता है ना, फ़ोन लगाना, फ़ोन लगाना, फ़ोन लगाना। ये काम अक्सर माएँ करती है, तो मेरे घर में राजा करते हैं हम लोग। यार क्या मतलब का इसी देख रहे हो हालत है। बाहर थोड़ा मौसम तो सही हुआ है कम से कम। बारिश तो नहीं हुई ना, धूप में। ओह माय गॉड, माय पैलेट। डुगू आइस पे लगा लो।
माँ की जान भी नहीं बैठेगा। हो जय 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 है, हो जय जय जय। यहाँ पे इसके बाल आगे से भी कट गए। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी पैलेट? कहाँ लेके जा रहे हो? देखो मेकअप हो गया डुगू, मेकअप देखो आपने, मेकअप हो चुका है डुगू का और ये लेके जा रहा है और ये करेगा मस्ती। मैं आ गई हूँ बनाने मिल्क शेक। मन कर रहा है मेरा थोड़ा ठंडा ठंडा सा पीने का, तो बनाते हैं। मिल्क शेक ये जम गया है पता है। चम्मच दो, चम्मच। अभी तो लाई थी मैं डीमार्ट से, इसी साथ दे रही हूँ। देखिए बना नहीं है, उससे पहले ही ये लोग खड़े हो गए यहाँ पे दोनों। अपने ग्लास दो, ग्लास कहाँ आप लोगों के? टेस्ट कर लो, चलो टेस्ट करो, मिलने तो दो उसे। हाँ दे रही हूँ, ग्लास निकालो, पहले आइस डाल दूँ। ये लो, अरे भाई तुम दे रही हो जिया, रुको ना यार। ये लो पियो। अच्छा है डुगू? अच्छा लगा? बोलो यस। और चाहिए? हाँ अच्छा है, पी लो। हाँ दे रही ओ पी गया वो। बता हमें और बनाना पड़ेगा। पियो, आप जल्दी से पियो फिर आपको भी देंगे। अच्छा है ना, ठंडी की सर्दी, ठंड गर्मी में ठंड की राहत है। पियो पियो। यम्मी। खत्म हो गया आपका? जियो का भी खत्म हो गया। दे बंद करो सर, फिनिश करो दोनों। चलो नहीं पिए आपको, ले लो। क्या किया पापा ने? क्या किया भैया के साथ? क्या किया? ये गाड़ियाँ फेंक रहा था। अरे फ्रिज में मार रहा, फेंके ना, ठीक है फ्रिज में। रुको तो बैठ जाओ, जल्दी ड्राइवर। सवारी तो बैठा अपनी। चलो चल मेरी गाड़ी, चल चुप चुप, चल मेरी गाड़ी। ओए 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 वो ये गंदा ड्राइवर है। कहाँ जा रही है? ये बड़ी भगा रहा हूँ। राजा को भूख लग रही थी, तो राजा की भूख मिटाने के लिए हम बना रहे हैं अप्पे। ये मैंने कल खुलाए थे शाम में बनाने के लिए, फिर मेरे को लगा रात में बना लेंगे। फिर मैंने क्या बोलते हैं सोचा सुबह बना लेंगे, तो कुछ अलग अलग चीज़ें खा ली हम लोगों ने, पराठा खा लिया। फिर अभी ना क्या हुआ, उनको भूख लगी, मेरे को लगा अब ये काम आएंगे। मैं सोच रही थी क्या खिलाऊँ, बाहर समझ में नहीं आता है। अगर ये नॉनवेज वाला दिन होता है, मंगलवार है, तो ये बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, और उसकी भी नौबत क्यों आने दें हम, है ना। अब घर में खाना है तो थोड़ा सा राई और करी पत्ते का
तड़का देंगे। एकदम फ्रेशली टूटा हुआ करी पत्ता है गार्डन का। तो मैंने यहाँ पे राई और करी पत्ते का तड़का लगाया है। तो फैन की थोड़ी सी वियर्ड आवाज आ रही होगी क्योंकि जिया और डुगू सो रहे हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने छोड़ के नहीं जा सकती थी अभी। तो यहाँ पे मैं इनो डाल रही थी और मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाली है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ना इनो से क्या होता है, इसमें काफ़ी अच्छी स्पंजिंग आ जाती है। आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट मैं इसमें ही यही डालती हूँ। तो मैंने फटाफट जो अप्पे हैं वो डाले और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो प्लेट है वो ढक दी। फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर में ही वो सिकने लगते हैं। तो जो बीच वाले होते हैं ना, क्योंकि फ्लेम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, इसीलिए तो फैन ऑफ किया। उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब सी आ रही थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो अप्पे हैं वो पलट लूँगी और फिर सेकंड जो दूसरा साइड है उसे सेकने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसे निकाल लूँगी। तो इसे मैंने मेनली मिक्स किया है बैटर बनाने के लिए दही, सूजी और पानी। उससे मैंने जो बैटर था वो रेडी किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने गोल मटोल अप्पे जो हैं हमारे बन रहे हैं। तो मैं फटाफट और घान जो है वो चढ़ा लूँगी। तो ना क्या होता है, ये वाला टाइम जो रहता है हम लोगों का, एक टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच बन जाता है और शाम में स्नैक्स की ज़रूरत आजकल पड़ती ही है। तो यहाँ मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर लिए हैं, उसको मैं पीसूँगी और इससे बनाएंगे हम लोग चटनी। तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे लहसुन डाल दीजिए इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैन में तेल लिया है और इसी बीच में जो अप्पे हैं वो मैंने पलट लिए हैं। और फिर मैंने पैन में राई डालूंगी, करी पत्ता डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपको और उसके बाद फिर जो आपने टमाटर का पेस्ट पीसा था वो डालना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, उसके हिसाब से आप जो है अपना टेस्ट के अनुसार सब कर सकते हो। फिर मैंने चाय जो थी वो भी चढ़ा दी थी शाम की। गए हैं अप्पे और इसको बस मैं सर्व करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है राई और करी पत्ते का तड़का लगा लेती हूँ। डुगू जिया चले गए हैं घूमी करने और चटनी भी मेरी रेडी हो गई। चटनी को ट्राई करिएगा। रसम थोड़ा ऑलमोस्ट ऐसे बनता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो थोड़ा सा रसम का फ्लेवर आ जाता है। लहसुन बहुत सारी डाल दो आप। हो गई ये, चाय हो रही है बस यार। अब मैं जल्दी से राजा को दे देती हूँ, उनको भूख लगी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब अप्पे हैं बन गए हैं। कुछ जो आपको ओवर सिके हुए लग रहे हैं वो कई बार क्या होता है, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो मिड वाले 2-3 रहते हैं ना वो थोड़े ओवरली सिके जाते हैं। फिर बच्चों ने भी अप्पे खा लिए थे वो गार्डन से आके। फिर मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए खेलने के लिए लगाया। शाम को आजकल मैंने काफ़ी सारा टाइम देने लगी हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनकी कुकिंग क्लासेस चल रही थी जिसमें मुरमुरे रखे हुए थे, मैंने फ्राई करके रखे हुए, मैं छोटे छोटे डब्बे में उठा के लाती हूँ उन्हें और वो खाना बनाते हैं, खेलते हैं, थोड़ी सी उनकी स्किल्स डेवलप होती है ऐसे में। और यहाँ पे कलर सिखा रही हूँ मैं डुगू को कुछ कुछ सिखा रही हूँ अब, और वो कोशिश भी कर रहा है सीखने की। जिया तो मेरी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो जाती है बॉल लेके आएगी, बोल रही थी बार बार खेलो खेलो खेलो। तो मैं यहाँ पे खेल रही थी तो दिखाने के लिए, उसे बॉल दे दो वो पूरे घर में अकेले खेलती रहेगी, बॉल फेंकेगी उठा के लाएगी, फेंकेगी उठा के लाएगी। तो यहाँ पे वो मुझे बार बार बॉल दे रही थी खेलने के लिए। डुगू ने जो अपना बास्केटबॉल के लिए रेडी किया था वो उसने तोड़ दिया क्योंकि डुगू गया था पूपू करने। तो डुगू जब पूपू करने गया तो जिया ने पूरा फायदा उठाया उस जगह का और वो मस्त खेल रही थी। तो यहाँ पे वो बॉल से खेल रही, फिर मैंने बोला कि बेटा अब तू खुद से खेल ले, तो वो खुद से खेलने लगी। फिर इस बीच में डुगू भी आ गया अपना पूपू टाइम कंप्लीट करके। एंड देन फिर यहाँ पे मैं इसे रिंग्स दे रही थी। मुझे लाने पड़ेंगे खिलौने यार, पता पूरे खिलौने इधर उधर हो गए, रिंग्स गायब हो गई, आधे खिलौने गायब, एक का कुछ गायब, कभी कुछ गायब। तो मैं राजा को कह रही थी कि थोक की दुकान पे चलते हैं हम लोग, पर ट्यूसडे था तो बंद रहती है ना, तो चलते 1-2 दिन में। बच्चों के लिए थोड़े से ऐसे खिलौने लाएंगे जिसमें इन लोग का दिमाग इन्वेस्ट हो, है ना। तो यहाँ पे बस बच्चे खेल चुके। मैंने जिया के लिए बेली मंगवाई है, थोड़ा सा ओवर साइज मंगवाया, 5 नंबर है, उसको लूज़ है भी उसको ना क्या बोलते हैं, पैर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उसका। हमने उसके अभी 1 महीने पहले जूते खरीदे, वो छोटे हो गए, तो मैंने बोला मैं थोड़ा ओवर साइज ही मंगवाऊंगी, तो इसके लिए बहुत ही क्यूट बेली मंगवाई। और भी मंगवाई है वो आ जाएंगी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है, 2-3 मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। यहाँ से हम लोग जा नहीं पा रहे थे कहीं लेने, तो वो और अब देख सकते हैं यहाँ जितनी गंदे फैली है वो गंदे में साफ कर देती हूँ। बच्चों के पूरे खिलौने
और मुरमुरे सब डाल के रखा। तो जिया सो रही थी और डुगू गया था पापा के साथ में दूध लेने। तो दूध हम लोग के यहाँ बाहर से आता है, पैकेट वाला ही लेते हैं, हम लोग ने दूध वाला ही लगा के रखा। तो डेली का जाना होता है, तो रात शाम में हम लोग तो निकल नहीं पाते हैं रेगुलर, तो उसको ले जाते हैं कि वो थोड़ा सा घूम के आ जाए। तो जिया मेरी सो रही थी, मेरे को लगा इससे बेटर टाइम क्या होगा कि इसे क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो मैस और फैलता जाएगा। और ये काम तो हम लोग का डेली का ही हो जाता है कि इतना आपको घर साफ करना पड़ता है। तो कुछ डायपर्स डले थे, कुछ पैकेट थे, वो सब मैं अलग कर रही थी। और उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगाई और झाड़ू ढूंढ रही थी मैं। और फटाफट झाड़ू लगाने के बाद मैं जो कचरा होता है ना, क्योंकि रात में कचरा बाहर नहीं करते शाम ढले, तो मैं रसोई में कर देती, क्योंकि वो पैर में आता है। और फिर क्या होता है, जिया कुछ भी अगर रखा है ना तो वो खाना शुरू कर देती है। तो मेरे लिए फ्लोरिंग क्लीन करना जरूरी होता है। फिर मैं रात दिन मैंने नहीं। एक सपना देखा। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई सपना सच नहीं कराना है और उसे अधूरा छोड़ना है तो उस सपने को बता दो। हम लोग कैसे बोलते हैं, तो कुछ बुरा देख लिया आप लोगों ने, और शायद कुछ लोग क्या उल्टा बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, झाड़ू लिटा के रखते हैं। कल परसों में एक वीडियो देख रही थी कि झाड़ू खड़ी करके रखते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कलेश पड़ता है अगर झाड़ू खड़ी है तो वैसे तो लिटा के रखनी पड़ती है झाड़ू। मैंने एक सपना देखा और इतना वियर्ड सपना था। मैं राजा को उठते साथ ही बोला, राजा मैंने पता क्या सपना देखा कि छत है, छत पे ना 3 बच्चे भाग रहे हैं और मुझे ना तीसरा बच्चा हो गया है, और तीसरा बच्चा जिया जितना बड़ा हुआ है। जैसे जिया जितनी बड़ी है ना तो बच्चा भाग रहा है, और वो जिया जैसी एक और लड़की है, मतलब 2 लड़की हो गई, एक लड़का हो गया। फिर मतलब ऐसा नहीं कि लड़की के कारण हो रही मेरी तीसरा बच्चा, तो ऑब्वियसली नहीं। फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, मेरे को ना डॉक्टर से शर्म आई होगी सपने में, तो मैंने जो अपना तीसरा सिजेरियन है वो किसी और डॉक्टर से कराया। और जिस डॉक्टर से मैंने कराया है उसके पास मैं पट्टी उतरवाने जा रही हूँ, तो मेरा पूरा सी सेक्शन बिगड़ गया, वो पट्टी नहीं उतार पा रही है मेरी। फिर मेरे को अपनी पुरानी डॉक्टर की बड़ी याद आ रही है जिसने मेरे 2 सी सेक्शन किए हैं। फिर मैं रो रही हूँ कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने साथ क्या कर लिया, मैंने अपनी हेल्थ नहीं देखी, मैंने अपना कुछ नहीं देखा। और वो तीनों भाग रहे हैं, मैं तीनों को संभाल नहीं पा रही हूँ। मतलब 2 तो मैं संभाल ही नहीं पाती। मैंने बोला कोशिश करते हैं हम लोग पूरी, देखो संभालना है, संभालते हो आप, बोला जाता है संभाल नहीं पाते हो, पर संभाल तो रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार पता है ऐसा हुआ, और उसके बाद मैं संभाल नहीं रही, मैं रो रही हूँ सपने में, ये क्या हो गया। और पता है क्या हुआ था, मैंने कल एक रील देखी थी जिसमें एक लेडी है, वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट थी, इंस्टाग्राम की रील थी। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आई थिंक लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो आई थिंक 3rd टाइम प्रेग्नेंट है, उनका 8वां महीना चल रहा है। तो उस रील के नीचे मैं कमेंट्स देख रही थी जो कि इतने नेगेटिव थे, सारे नेगेटिव थे, क्योंकि 3rd बेबी है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो आप तीसरा बच्चा नहीं कर सकते हो सबके हिसाब से। और मेरा तो ना शरीर जवाब दे गया, मेरा तो पूरा शरीर जवाब देगा। आपको पता है मुझे बहुत दिक्कतें चल रही, और ना हम लोगों को ऐसा प्लान है। पर मैं वो जो कमेंट्स देख रही थी, मुझे कमेंट्स ने, उनके कमेंट सेक्शन ने इतना अफेक्ट किया। वो इंसान प्रेग्नेंट है और वो उनका डिसीजन है। कोई बोल रहा था कि आपके पास होंगे इतने पैसे कि आप तीसरा बच्चा कर रहे हो। बात पैसों की नहीं होती है, बात तो फिर एक बच्चा पढ़ाना ही बहुत मुश्किल है आज की डेट में। अभी मेरा अद्विक जाने वाला है स्कूल, तो आई थिंक उसकी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ही लाइक उसका जो पहला साल है उसकी 20 समथिंग हज़ार रुपये लग रही है, किताबें अलग रहेंगी। और वो जाएगा आई थिंक नर्सरी, प्री नर्सरी में। तो मेरी अभी किड्सी में थोड़ी सी बात चल रही है, तो देखते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ऊपर नीचे भी हो सकता है कि 35-40 ऐसा हो सकता है साल का। तो मेरे को ना वो बता रहे थे, राजा के यहाँ पे आते हैं, वो बोल रहे थे कि बच्चे आजकल ऐसे हैं कि उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा है, 1.5-2 लाख रुपए जा रहा है। तो यार बच्चे पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल है, बट कहते हैं ना भगवान जी ने अगर दिए हैं तो वो आपको इतना काबिल भी बना देते हैं कि आप उनका कर पाते हो। ये बहुत सारी एडजस्ट रहती है। तो वही मैं कमेंट सेक्शन को देखती, मेरे को लगा यार इंसान का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मे बी 3rd बच्चा जब कर रहे हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो कि वो चीज़ को वो लोग कुछ ना करा सके, और कई बार गॉड गिफ्ट भी रहता है, कर लेते हैं बहुत सारे लोग। मतलब कहें तो मैं 100 में से 10 पॉजिटिव होंगे तो 90 नेगेटिव कमेंट्स थे। ये पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे पास भी। 2nd बेबी किया था, बस 2nd ही किया था मैंने, तो मेरे पास आते थे पॉपुलेशन बढ़ा रहे, कहाँ एक कहीं सही है, और ये यार बच्चे कर लेने चाहिए। पता है आपको अगर हो रहे हैं ना तो कर लो। मैंने तो इतना वो देखा है ना कि मेरे को इतना डर लगता था। मेरे को एक टाइम पे जब बच्चे नहीं थे सपने आते थे कि मेरी बहुत एज हो गई, मतलब बहुत एज हो गई है, और मेरे को बेबीज़ नहीं है, और राजा की भी बहुत एज हो गई है, और हम लोग ऐसे पता नहीं मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। सब चीज़ें मैंने शेयर करके रखी है। तो जब डुग्गू आया था तो डुग्गू का मेरे को लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाइट थी, फेंट लाइन थी डुग्गू की उसमें। और मेरी 1 जुलाई 2019 की प्रेगनेंसी में पेंट लाइन थी, और उसकी हार्ट बीट ही नहीं आई थी। डुग्गू की भी हार्ट बीट नहीं आई थी, 7वें 6वें हफ्ते तक नहीं आई थी।
फिर 15 दिन का गैप लिया। मेरी डॉक्टर इतनी मोटिवेटिंग थी ये वाली कि 15 दिन मुझसे बोला वेट करो आएगी, एंड आ गई। तो होता है, तो वही मैं डर गई, मेरे को लगा बता दो यार हम लोग का कोई वो नहीं। मैं राजा को बोलती, राजा कहते मरवाओगी क्या वैसे इतना है। आप मान के चलो यार, एजुकेशन लाइक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बच्चों को आप खिला पिला लोगे, खाना भी खिला लोगे, कपड़े भी पहना लोगे, है ना। एजुकेशन इज़ वेरी लाइक कॉस्टली अभी, लाइक सोचो तो आ गए हैं ये लोग। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, मुझे खुद भी गर्मी लग रही है। आज पता नहीं कुछ खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा। तो जी उठ गई है सो के। और यार इसकी ना मेरे को लग रहा है बाल की चोटी भी नहीं बनेगी, बहुत आड़े तिरछे बाल हो गए हैं इसके। मम्मी ने शायद ऊपर से भी काट दिए हैं जितने आई थिंक पकड़ वकड़ के। ये और ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब से हो गया पीछे से, तो पता नहीं क्या ही हुआ है इसके बालों के साथ। मुझे अजीब से लग रहा है, पता क्या है, मैं चोटी बनाती थी इसकी पहले, मेरे को लग नहीं रहा इसकी चोटी अब वैसी वाली निकलेगी, क्योंकि कहीं कहीं से ना इसके बाल छोटे हैं, कहीं से बड़े हैं। ये कुछ तिरछे से ही कट गए, ये देखिए। मेरे को उसको लेके जाना था, मैंने सोचा था इसे संडे वनडे लेके जाऊंगी, क्योंकि मंगल पड़ गया। आज मंगलवार भी था, बाल तो वैसे भी नहीं कटने थे। मेरा बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। राजा ये बहुत आड़े तिरछे हैं अरे बाल। सोच लो कैसे होंगे वो। क्या हुआ के बालों को? पार्लर गई थी जब मैं, रोज़ जहाँ से मेरे बाल कटे थे उस दिन, तो वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया था मुझे कि वो बहुत ज़्यादा हिलेगी तो हम नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्हें बिठाया था। तो फिर मेरे को वही लगा कि रहने दो, इसको थोड़ा रुक के कटवाएंगे किसी प्रोफेशनल से, जो पार्लर्स रहते हैं ना उनके। तो मैंने यहाँ पता किया था, यहाँ पे खुला था, तो मैं राजा से वही अभी 1-2 दिन पहले ही कह रही थी ना, वहाँ चलते बच्चों के बाल कटा देंगे। मुझे डुगू का भी हेयर कट कराने थे, क्योंकि डुगू का बर्थडे आ रहा है। मेरे को लगा जिया का अच्छा सा हेयर कट कराएंगे, इसके बाल ऊपर से कुछ ज़्यादा ही कट गए। मम्मी से पूछूंगी, मम्मी आपने कौन सी कटिंग करी है कल जाके, मेरे को पूछना पड़ेगा। बहुत अजीब से हो गया, मेरे को लग रहा था पूरे एक बार इक्वल, क्या था उसके बाल बड़े हुए थे, ऐसे वैसे थे, पर ये कुछ तो उड़ गए यार। आपको कितना डर लगता है ना, अगर फैमिली वाले तो आप कुछ नहीं करोगे ऑब्वियसली, हमने काट दिया, क्या कोई और काट देता तो पता नहीं क्या ही करती मैं। वो मेरे को लग रहा था। आज ये आई है, मैंने राजा को बोला इसके बाल कट गए, तो वो मेरी जो हाउस हेल्प बोल रही नहीं दीदी नहीं, किसी ने नहीं काटे इसके बाल। फिर राजा ने पापा को कॉल किया कि पापा बाल कटे हैं क्या इसके, क्योंकि बहुत आड़े तिरछे बाल हो रहे थे इसके। फिर पापा ने बोला नहीं हमें तो नहीं पता। फिर मम्मी से पूछा, फिर मम्मी बोला हाँ हमने इसके बाल काटे हैं, वो भी फिर पूरे नहीं कटे इसके। मैंने सिजर्स के डर से इसके बाल थोड़े से वो करके रखे थे कि यार रुक जाओ थोड़े बड़े हो जाए। और डुगू का बर्थडे आ रहा है, तो मेरे को लगा उससे पहले इसके बाल पूरे एक जैसे करा देंगे, अभी टाइम है। वैसे भी क्या जा रहा था, चोटी वोटी बन रही थी, पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया इसका यार। ये देखिए यहाँ से एक इतना छोटा सा बाल, और मैं कुछ बोलूँगी ना व्लॉग में तो सब लोग बोलेंगे अरे क्या कर कह रही है, क्यों कह रही है, पर नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे को कल बोलना पड़ेगा मम्मी को कि मम्मी मत काटना, बच्चों के बाल बहुत अजीब से हो गया पीछे से, तो कहीं कहीं से ऐसे ऊपर ऊपर से भी काट दिए ना, और इसके बाल पीछे से उठने भी लगे हैं अभी। और मंगलवार को काट दिया हम लोग, क्या मंगल गुरु शनि को बाल नहीं कटते हैं और नाखून नहीं कटते हैं। तो मैं आलू छीलने आई थी, पता नहीं मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाना बनाने का, मेरा मूड नहीं सही था, मैं थोड़ी अपसेट थी यार। डुगू के बर्थडे को 1 महीना बचा हुआ है, और मेरे कुछ प्लान्स थे। पता नहीं यार आप लोग मे भी इस चीज़ को अलग तरीके से लोगे कि यार बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है, बट मुझे नहीं अच्छा लगा कि, पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे को अंदर से नहीं अच्छा लगा यार। शायद आप होगे मेरी जगह तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो पता नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मेरे को जिया के बाल पता लंबे करने हैं, पर उससे पहले मुझे लगा था उसके बाल थोड़े से लंबे करते हैं डुगू के बर्थडे के आसपास में, या अभी एक संडे आएगा उस पे मुझे इसकी मशरूम कटिंग करानी थी, थोड़े इक्वल करानी थी। तो मैं किससे कैची नहीं लगा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी। मेरे बहुत सारे कंसर्न थे जो उसके बाद वो हुए, पता नहीं है, मेरे को नहीं मालूम आप लोग कैसे करोगे या क्या बोलोगे, कि कैसे रिएक्ट करोगे, मुझे जज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर मैं बहुत वो हूँ उस चीज़ में, मेरे को नहीं अच्छा लगा। पता नहीं यार, मे भी मैं आप लोगों को बहुत गलत लग रही होंगी यार, यार ये तो देखो कितना वो कर रही है, ये कर रही है, पर नहीं यार पता नहीं, मेरे को उसके बाल पता पूरे बीच बीच में से गायब हो गया उसके बाद, मेरे को पता नहीं बोलने में भी अजीब सा ही लग रहा है। तो अभी मैंने खाना बना लिया था, मैं आप लोगों को वही बता रही थी, और मैं अभी करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि मैं कुछ बता ही रही थी इसके उस पर भी कि यार
पता नहीं, मैंने एंड भी नहीं करी, मेरा मन भी नहीं पड़ा था। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय।